मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र का कार्य करता हूँ। कितने सालों से संस्था से जुड़े हो? मैं 2010-11 से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी। और पहले मैं 2 साल से दिल्ली में हूँ, उससे पहले मैं गुड़गाँव में था। गुड़गाँव, मानेसर, धारूहेड़ा, जी। उस बेल्ट में मजदूरों के हक अधिकारों के लिए वहाँ काम करते थे। जी। मेरा सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह आप 2 साल से काम कर रहे हो, क्या लगता है जिस तरह जो यहाँ पे वेतन मिलता है सरकारी रेट का अलग है कुछ और आप लोगों को कुछ मिलता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देशी मतलब देखिए, देश में जंगल राज चल रहा है। जो लोग लालू के राज को जंगल राज बोलते हैं, मैं ये कहूँगा आज भी देश में जंगल राज चल रहा है। किन लोगों के लिए? जो सबसे गरीब आदमी है, उसके लिए आज भी जंगल राज है। देश की राजधानी में 1 अप्रैल 2025 से न्यूनतम वेतन हेल्पर का 18,456 था। क्या मिलता है? मिलता है 7,000, 8,000, 9,000। दिल्ली की मुख्यमंत्री को हमने शिकायत की, आरटीआई लगाई, मतलब हम प्रयास किए, कोई समाधान नहीं हुआ। और हम लगातार मजदूरों के बीच में इस चीज को लेके अभियान चलाते हैं। और अभी भी हमारा 1 तारीख का लेबर डे का कार्यक्रम है, उसमें भी हम मजदूरों को समझा रहे हैं कि जिस तरीके के नोएडा के मजदूरों ने संघर्ष किया है, अपनी आवाज उठाई है, मानेसर, भिवाड़ी, नीमराना और तमाम जगह मजदूर अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसी तरीके से मजदूरों को आवाज उठानी होगी। और मजदूर सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, जाग रहे हैं। हाँ, वो कब अपनी आवाज उठाएंगे ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जबरदस्ती किसी से आंदोलन नहीं करवाया जा सकता जी। है। सर, आप वैसे पीछे से आप हरियाणा से, हरियाणा में क्या इस जिस तरह का शोषण दिल्ली में होता है, ऐसा हरियाणा में भी होता है? देखिए, जो ये पूंजीपति हैं, इन्होंने पूरे देश में लूट मचा रखी है। आप देखिए, सरकारी कर्मचारी के लिए 8वां पे कमीशन आ गया है और दिल्ली में 8,000 7,000 में काम करवाया जा रहा है। हरियाणा में भी जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, जैसे हम देखेंगे कि ये गुड़गांव गांव से थोड़ा आगे खांडसा गांव के आसपास जो 37 सेक्टर में जो छोटी कंपनियां हैं, वहां भी 7-8-9 हजार रुपए में, 5-6 हजार में, मतलब जो जितने मजबूर इंसान फंस गया उससे उतने में काम करवा लो। लेकिन हम देखते हैं जैसे आईएमटी मानेसर हो गया, उद्योग विहार हो गया, वहां मिनिमम वेज दिया जाता है, लेकिन वहां डबल ओवर टाइम नहीं दिया जाता। तो देश में चौतरफा हर जगह मजदूर का शोषण हो रहा है। कहीं कुछ जगह न्यूनतम वेतन दे दिया जाता है। और हम अभी बवाना औद्योगिक क्षेत्र के पास हैं, तो बवाना औद्योगिक क्षेत्र में तो बहुत जंगल राज। एक भी लेबर लॉ एक भी कंपनी में लागू नहीं। बिना लेबर लॉ के यहाँ 5 सेक्टर में, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 3 लाख के करीब मजदूर यहाँ पे काम करता है। किसी भी वर्कर को पूरा वेतन नहीं मिलता है। 1-8% हो सकते हैं जो पुराने सुपर स्किल वर्कर हैं, जो बवाना इंडस्ट्री एरिया में जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, 8-8 9-9 सालों में से काम करते हैं। पर ऐसे में कहते हैं देश की राजधानी दिल्ली में 7 साल के बाद अगर कोई भी कर्मचारी काम करता है तो उसे या तो पक्का किया जाता है या उसका वेतन लागू किया जाता है, ऐसा होता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, दिल्ली में जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें श्रम कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। देश की संसद से 5-10 किलोमीटर इधर उधर आप नजर उठा के देखेंगे, जहां भी पुरानी इंडस्ट्री है, थोड़ी छोटी इंडस्ट्री है, या नरेला, बवाना, पीरागढ़ी और जो तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनमें कहीं भी लेबर लॉ का नामो निशान नहीं है। सिर्फ 1-8% जो वर्कर है, जो बहुत पुराना है, जो बहुत ज्यादा सुपर स्किल है, तो उसको वेतन मिलता है, उसके अलावा किसी को नहीं मिलता। आगे की क्या प्रक्रिया? जैसे 1 मई का मतलब रोजगार दिवस है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 1 तारीख को लेबर डे होता है, हम लोग उस पे कार्यक्रम करेंगे। और हम तो वर्कर से कह रहे हैं कि भाई आजकल हम बहुत समझदार हो गए, है ना। हमने जो सरकार है, जो बीजेपी आरएसएस है, उसकी जाति धर्म की राजनीति में फंसना हमने स्टार्ट कर दिया है। और हम ना लेबर डे मनाते हैं, ना मजदूर संघर्ष करते हैं, ना मजदूरों की एकता बनाते हैं। उसका फायदा उठाकर सरकार और पूंजीपतियों ने मजदूरों के गले काटने स्टार्ट कर दिए। आप बताइए, किसी मजदूर को सरकार ने तय किया है वेतन 20,000, उसको मिलेगा 7-8 हजार। और इस महंगाई में जब सरकार ने 20,000 तय कर रखा है एक वर्कर का, 7-8 हजार में
वर्कर कैसे परिवार चलाता होगा, आप समझ सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, जैसे जिस तरह कहना चाहते हो, आपका आपने जो नाम बताया, आप संस्था से काफी सालों से जुड़े हो, क्या लगता है बदलाव होगा? देखिए, देश में क्रांति की जरूरत है। ये जो बदलाव है, ये पूंजीपति हमें और निचोड़ेगा, मजदूर वर्ग को, और वो चाहेगा कि हम रोटी रोटी पे उसके लिए काम करें, और वो समाज को उसी तरफ लेके जा रहा है। पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी ने 6,000 इनकम की बातचीत की थी, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनसे आ रहा कि एक परिवार को 6,000 रुपए दे दो, या वो जितना कमा रहा, जैसे 4,000 उसने दिहाड़ी करके कमा लिया, तो 2,000 उसको दे दो, वो जिंदा रहे। क्योंकि आने वाला जो टाइम है एआई का है, टेक्नोलॉजी का है, और आगे जाके रोबोट से काम करवाया जाएगा, और जो मैन पावर है बड़े लेवल पे बेरोजगार होगी, कंडक्टर की जॉब चली जाएगी, ड्राइवर की जॉब चली जाएगी, मतलब हर तरीके से आगे आने वाले टाइम में मतलब रोजगार की बहुत मतलब कमी होने वाली है। क्योंकि ऑटोमेटिक जो संसाधन है वो आएंगे, और ऑटोमेटिक रोबोट के जरिए या मशीनों के जरिए काम होगा, और बहुत कम लेबर से काम करवाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में मजदूरों के लिए बड़ी चुनौती है, और आज हमें संगठित होके देश में जो पैदा हो रहा है उसमें सबका योगदान हो, सबसे बराबर से काम लिया जाए। मतलब कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उससे 2, 3, 4 घंटे ले लिया जाए, देखा जाए, और नहीं तो 6 घंटे काम का जो आवर्स है वो तय किया जाए। जी, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में राघव चड्ढा की अगर बात करें, राघव चड्ढा ने लगातार गरीबों के हित के लिए काम करा, क्या लगता है राघव चड्ढा अब नहीं रहे, ऐसा कौन करेगा? देखिए, मुंह से जबान से बोल देना ठीक है, उसने 2-3 मुद्दे उठाए, ऐसा हुआ? मुद्दे उठाए उसने, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। तो मुद्दे से उसे उसको मुद्दे से ही बाहर निकाल। नहीं नहीं, वो बीजेपी में जाएगा तब भी कुछ नहीं करने का था, आम आदमी पार्टी में था तब भी कुछ नहीं करने का था। दिल्ली में जो न्यूनतम वेतन की मारामारी है, ये आम आदमी पार्टी के राज में भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। पर आम आदमी पार्टी तो कहती है हमने तो बहुत कुछ करा। कागजों में